हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हम क्लैविकल के ऊपर बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने बीडीजोरेशिया वॉल्यूम 1 को इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वहाँ मैंने अपर लिम और थोरैक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी है। कौन कौन सी बोन्स हैं, बोन्स के क्या नाम हैं, उसको भी बताया है। जनरल एनाटॉमी के कुछ टर्म्स भी बताए हैं। और तो और उससे आप एक चीज समझ जाओगे कि जो अपर लिम्ब है आपकी, अगर एक अपर लिम्ब की बात करूँ, एक पार्ट की बात करूँ, तो टोटल 32 बोन्स होती हैं। अगर आप हम उसे काउंट करते हैं तो चलो आपके साथ एक बार काउंट कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपकी कॉलर बोन हो जाएगी क्लैविकल, आपकी बैक की बोन हो जाएगी स्कैपुला, आपका आर्म में ह्यूमेरस, फोर आर्म में दो बोन्स थी, क्या बताया था, थंब के साइड रेडियस, लिटिल फिंगर के साइड अल्ना, और फिर आपका रिस्ट में कार्पल, 8 कार्पल बोन्स, देन 5 मेटाकार्पल्स, आपके 5 मेटाकार्पल्स, एंड देन आपके फैलेंजेस। ठीक है ना, 4 डिजिट में ये इसमें तीन तीन फैलेंजेस और थंब में केवल 2 फैलेंजेस। बाय वन सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो किसके लिए ऊपर है, क्लैविकल के ऊपर, आपकी कॉलर बोन के ऊपर। अब देखो, हम क्लैविकल को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो आराम से पूरा सुन लेते हो, आपका क्लैविकल बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। सबसे पहली बात, जो क्लैविकल है, जो कॉलर बोन है, वो एक लॉन्ग बोन है। अब लॉन्ग बोन क्या है, ये जनरल एनाटॉमी का टर्म है, तो चलो जनरल एनाटॉमी भी रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनके पास उनका डायाफाइसिस होता है और एपिफाइसिस होता है। डायाफाइसिस क्या होता है, वो शाफ्ट होता है। बोन है, बोन में आ गया मिड में उसका शाफ्ट, और एक एंड और दो एंड पे आ गई आपकी एपिफाइसिस। तो लॉन्ग बोन्स में आपको शाफ्ट और दो एंड्स देखने को मिलेंगे। एंड्स को हम एपिफाइसिस बोलते हैं और जो शाफ्ट होता है उसको डायाफाइसिस। अब जो एंड्स होते हैं वही तो आर्टिकुलेट करते हैं। लाइक अगर ये ह्यूमरस यहाँ पे है तो ह्यूमरस का यहाँ से यहाँ मिड में आपको शाफ्ट हो गया डायाफाइसिस, और ऊपर हो गई एक एंड, उसको एपिफाइसिस बोल दिया। नीचे जो एंड है उसको वो भी एपिफाइसिस हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। और क्या क्या होता है, और होती है मेडुलरी कैविटी। क्या होती है अब ये मेडुलरी कैविटी, ये देख लो। अब जो शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट के अंदर एक हॉलो हॉलो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। उस मेडुलरी कैविटी में आपको बोन मैरो देखने को मिलता है। बोन मैरो पता होता है ना क्या होता है, दो टाइप के होते हैं बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होते हैं वो आपके हीमोलाइटिक स्टेम सेल्स कंटेन करते हैं। वो क्या करती हैं, वो आपके ब्लड सेल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, आपके लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट के मेडुलरी कैविटी में। डन। बोन्स के पास न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन एक ओपनिंग है जहां से आर्टरी जो होती है वो मेडुलरी कैविटी के अंदर जाती है। भाई फ्रैक्चर हुआ तो वहां आर्टरी जाएगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तभी तो वो खुद को रिपेयर कर पाएगी बोन। इसलिए आर्टरीज भी तो जानी चाहिए। तो जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज आती है उसके लिए ओपनिंग होती है न्यूट्रिएंट फोरामेन। बहुत आसानी से बोन्स के अंदर वो नहीं दिखाई देती है, लेकिन होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक। अब लॉन्ग बोन के टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका टिपिकल लॉन्ग बोन, जिसमें आपको डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, जितनी भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी। फिर आती है आपकी मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन वो होती हैं जिसमें केवल एक एपिफाइसिस होता है। अब इसके एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मेटाकार्पल, ये वाले मेटाकार्पल्स, पैर में, फुट में सिमिलरली मेटाटार्सल्स। जैसे यहाँ पाम में आपके मेटाकार्पल होते हैं, वैसे सोल में मेटाटार्सल होते हैं। और फिर आपकी फैलेंजेस,
फेलेंजेस तो आपकी हैंड के डिजिट्स में भी देखने को मिल जाएंगी और आपके फुट के डिजिट्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी हो गई मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। टिपिकल की एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपका ह्यूमेरस हो गया, रेडियस, अल्ना। सिमिलरली थाई में आपका फीमर हो गया, और फिर आपका लेग में आपका क्या हो गया, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया। डन। अब बात करते हैं एक और टाइप के लॉन्ग बोन्स की, वो है आपका मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। जी हाँ, क्लैविकल। क्लैविकल एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। क्यों हमने इसको ऐसा नाम दिया? क्योंकि मेडुलरी कैविटी वैसे तो हर पूरे साफ्ट में पाई जाती है लॉन्ग बोन की, लेकिन ये क्लैविकल जो है इसके मीडियल 2/3, अब ये मीडियल 2/3 भी अच्छे समझा दूंगा, वेट करो। जो मीडियल 2/3 पार्ट है, ठीक है ना, 2/3 पार्ट याद रखना, मीडियल 2/3 पार्ट जो है उसमें ही मेडुलरी कैविटी देखने को मिलती है, पूरे साफ्ट में देखने को नहीं मिलती। इस वजह से ये एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। तो क्लैविकल क्या करेगा हमारी बॉडी में? तो क्लैविकल क्या करता है, आपके आर्म को सपोर्ट करता है, आपके हैंड को, आपके अपर लिम को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, तो ये क्या हो रहा है, जो मेरा हैंड है, मैंने आपको क्या बोला, आर्टिकुलेट कैसे करता है, स्कैपुला से करता है। तो अब स्कैपुला भी आगे चला जाता अगर मैं ऐसे करता तो इस सबको होल्ड करके यहाँ रखने का काम कौन कर रहा है? क्लैविकल कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है क्लैविकल का? अब दूसरा जो काम है क्लैविकल का, वो है वेट ट्रांसमिशन। आपको पता होगा ना, हमारी बॉडी के जो स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइडेड है। अब ये दोनों वर्ड जो है वो जनरल एनाटॉमी के हैं, तो आओ एक बार फिर से याद कर लेते हैं जनरल एनाटॉमी को। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम आती है, आपका स्टर्नम आता है, आपकी रिब्स आती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका अपर लिम्ब आता है, लोअर लिम्ब आता है। डन। आपका पेल्विक रीजन भी आता है। उसके बाद बात करूं तो ये जो है वेट ट्रांसमिशन की बात, क्या होता है कि आपका जो हैंड होता है, जब वो ऑब्जेक्ट्स को, वेट को ग्रैब करता है, तो जो वेट है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन से होते हुए आपके एक्सियल स्केलेटन तक ट्रैवल करता है। अब वो जो वेट ट्रांसमिशन है उसमें एक पार्ट प्ले करता है क्लैविकल में। तो ये वेट ट्रांसमिशन कैसे होता है वो भी समझाई देता हूं, लगे हाथ पे। आपका हैंड जब ऑब्जेक्ट को ग्रैब करेगा तो यहां से ये वेट जो है हैंड से ट्रैवल करना शुरू करता है। पहले ये हैंड से आता है आपके कार्पल पे, कार्पल बोन से ट्रैवल करते हुए जाता है आपके रेडियस में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था रिस्ट जॉइंट में अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कार्पल से जाता है रेडियस में, रेडियस से जाता है अल्ना में, रेडियस से अल्ना में जाने के लिए इसको ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू अ इंटरोशियस मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, अल्ना और रेडियस जो दो बोन होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस में एक मेम्ब्रेन होती है। इंटरोशियस का मतलब ही होता है दो के बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसका नाम दे दिया हमने इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू रेडियस से वेट अल्ना में ट्रांसफर होता है, अल्ना फिर जाके एल्बो जॉइंट में ट्रांसफर करता है, एल्बो जॉइंट से वो ह्यूमरस में आता है वेट ट्रांसमिशन। ह्यूमरस जो होता है वो स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट किया होता है, तो वेट ट्रांसमिशन ह्यूमरस के बाद स्कैपुला में जाता है, स्कैपुला से वो वेट ट्रांसफर होता है कहाँ पे, क्लैविकल में। कैसे होता है, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू? कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट के थ्रू। व्हाट इज दिस, ये आपको आराम से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स सबको पता होंगे ना, बोन टू बोन ज्वाइंट कराते हैं। तो नाम में देखो कोरैको क्लैविकुलर, क्लैविकुलर को समझ में आ गया कि क्लैविकल की बात हो रही है। कोरैको का मतलब होता है कोरैकोइड प्रोसेस। ये कोरैकोइड प्रोसेस जो होता है वो आपको स्कैपुला में देखने को मिलता है। तो जब हम स्कैपुला पढ़ेंगे तो उसमें कोरैकोइड प्रोसेस आएगा, हम आराम से देख लेंगे। फिलहाल आप बस इतना जान जाओ कि स्कैपुला के अंदर जो कोरैकोइड प्रोसेस होती है उस कोरैकोइड प्रोसेस से क्लैविकल तक एक लिगामेंट होता है जो इन दोनों बोन्स को ज्वाइंट करता है। इसके थ्रू जो वेट होता है वो स्कैपुला से क्लैविकल में आता है और फिर वो वेट क्लैविकल से स्टर्नम तक जाता है थ्रू यहाँ पे जो जॉइंट बना हमारा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। तो अब ऐसे ये जो वेट होती है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन से एक्सियल स्केलेटन तक
ट्रांसफर होती है। ये काम हो गया आपके क्लैविकल का। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि क्लैविकल जो है वो एक लॉन्ग बोन है, तो इसके पास शाफ्ट होता है, इसके पास दो एंड्स होते हैं। अब ये जो एंड्स होते हैं क्लैविकल के, वो होते हैं मीडियल एंड और लेटरल एंड। कुछ अजीब लग रहा है ना? ह्यूमरस आपने पढ़ा था तो आपने बोला अपर एंड लोअर एंड, रेडियस आप पढ़ोगे तो बोलोगे अपर एंड लोअर एंड, फीमर पढ़ोगे बोलोगे अपर एंड लोअर एंड, टीबिया पढ़ोगे आप बोलोगे अपर एंड लोअर एंड, फिबुला पढ़ोगे आप बोलोगे अपर एंड लोअर एंड। ये क्लैविकल में मीडियल और लेटरल एंड क्यों हो रहा है? जितने भी लॉन्ग बोन्स आपकी बॉडी में है ना, वो सभी वर्टिकली अरेंज्ड हैं। हमारा ह्यूमरस वर्टिकली अरेंज्ड है, हमारा अल्ना रेडियस वर्टिकली अरेंज्ड है, हमारा फीमर पैर में थाई में वर्टिकली अरेंज्ड है, टीबिया फिबुला वर्टिकली अरेंज्ड है। ये एक लौता लॉन्ग बोन है जो बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ऐसे। अब जब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका अपर एंड लोअर एंड तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है इसका मीडियल एंड और लेटरल एंड होगा। मिडिल एंड लेटरल एंड कैसे होता है ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से देख लो। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। मिड सैजिटल प्लेन के पास वाला एंड मीडियल एंड, दूर वाला लेटरल एंड। समझ गए? यहाँ पे होता है क्लैविकल, मीडियल एंड, लेटरल एंड, मिड सैजिटल प्लेन। चलो, अगर वो पूछेगा कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द क्लैविकल, तो तुम बोल देना इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी। डन, इतना काफी है। उसके बाद अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये जो क्लैविकल है वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, तो अब उसके लिए आपको क्लैविकल को उठाना है। जब भी आप क्लैविकल को उठाओगे ये बताने के लिए कि वो किस साइड का है, तो जब भी उसको पकड़ना तो ये मत सोचना कि मैं ये क्लैविकल उस इंसान के लिए बता रहा हूं जो मेरे सामने है। कि जब आप ये क्लैविकल उठाते हो और उसका मीडियल और लेटरल एंड डिसाइड करते हो, तो आप ये सोच के मत डिसाइड करना कि ये वो इंसान जिसका ये क्लैविकल है वो मेरे सामने है, कि मैं बोल दूं अरे हाँ ये इसका मीडियल है तो यहाँ मीडियल लगा दिया, ये लेटरल लगा दिया। नहीं 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 नहीं, आप मीडियल और लेटरल खुद के रिस्पेक्ट में जज करना। लाइक ये मीडियल है तो ये मीडियल यहाँ आना चाहिए, ये लेटरल है तो ये लेटरल यहाँ आना चाहिए। या फिर अगर ये बोन ऐसे पकड़ लिया तो ये मीडियल है यहाँ आना चाहिए, ये लेटरल है यहाँ आना चाहिए। ये चीज याद रखना। और जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको मिलाना है और फिर बताना है कि राइट का है या लेफ्ट का है। क्या क्या पॉइंट्स हैं सुन लो, मजा आएगा। क्लैविकल के दो एंड्स मैंने बताए थे, एक मीडियल एक लेटरल। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मीडियल कौन सा है, लेटरल कौन सा है। अब ध्यान से सुनो, स्पून देखा है ना, स्पून का जो हैंडल होता है वो कितना फ्लैट होता है, चपटा सा। जो स्टील के चम्मच हमारे घर में पहले यूज होते थे तो उनके हैंडल याद होंगे आपको, एकदम पतले से चिपटे से होते थे, एकदम पतले से चिपटे से। वैसा कुछ होता है आपका लेटरल एंड। जो लेटरल एंड होता है वो एकदम फ्लैट होता है, स्मूथ फ्लैट होता है, फ्लैट होता है आपके चम्मच के हैंडल जैसा। और जो मीडियल एंड होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। क्वाड्रेंगुलर एक तरीके से और समझने के हिसाब से बताऊं तो जो आपके साइकिल के हैंडल होते हैं ना, टिप, वो गोल होता है, उसको थोड़ा सा ऐसे कर्व मिला दो। हाँ, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ। जी हाँ, एडिटिंग में मैं इसको कर दूंगा कुछ ना कुछ। तो वैसा होता है आपका क्वाड्रेंगुलर एंड होता है, वो आपका मीडियल एंड होता है। तो ये देख के आप पता कर लोगे कि यार ये क्वाड्रेंगुलर साइज शेप का है तो ये मीडियल होगा, ये फ्लैट एकदम चम्मच के हैंडल जैसा है तो ये आपका लेटरल होगा। अब आपको पता चल गया कि मीडियल है ये लेटरल है। अब आप कंफ्यूज होगे एक और चीज में कि ये मीडियल और लेटरल में ऐसे रख के बोलूं राइट का है या ऐसे रख के बोलूं लेफ्ट का है। कंफ्यूजन तो है कि ये लेटरल पार्ट और ये मीडियल पार्ट मैं ऐसे रख के बोलूं ये राइट का क्लैविकल है, या ऐसे टर्न करके मैं बोलूं कि ये है लेफ्ट का। ये कंफ्यूजन है। तो अब हमारे पास इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो और पॉइंट जरूरी हैं याद करने। और यार हाँ, एक चीज बताना और जरूरी था कि हमारा जो बोन है उसका जो शाफ्ट है, क्लैविकल का जो शाफ्ट है ना, वो कर्व्ड है। जो क्लैविकल का शाफ्ट है
वो कर्व्ड है, कर्व है, कर्वेचर है उसमें, ऐसा कुछ कर्वेचर है, ऐसा कुछ कर्वेचर है। तो अब जो दूसरा पॉइंट आता है ना, वो उसके कर्वेचर के ऊपर। अब कैसे याद करना है, मीडियल जो एंड है और लेटरल जो एंड है, मीडियल एंड जो होता है वो पूरी बोन का 2/3 पार्ट बनाता है और जो लेटरल एंड है वो 1/3 पार्ट बनाता है। मीडियल एंड जो होता है वो आगे की तरफ से, मतलब कि अगर मैंने बोन ऐसे रखा है तो अगर आप आगे से देख रहे हो इधर, तो जो आगे वाला आपका बॉर्डर होता है, जो सरफेस होता है मीडियल एंड का, मीडियल एंड तो क्वाड्रेंगुलर होता है तो बॉर्डर नहीं आता है, सरफेसेस ही आते हैं चारों। क्वाड्रेंगुलर है शेप में, क्वाड्रेंगुलर है तो 4 सरफेसेस आते हैं। तो मीडियल का जो सरफेस है सामने से देखने पर, एंटीरियर जो सरफेस आ रहा है आपका, वो सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स। ये हाथ मैंने ऐसे कटोरी बना लिया तो ये अंदर आ गया आपका कॉनकेव और बाहर आ गया कॉन्वेक्स। तो बाहर को अगर मैं ऐसे कर दूं और ये बोल दूं कि मीडियल एंड है मेरा, ये मीडियल एंड है, तो मीडियल एंड जो क्वाड्रेंगुलर शेप का है उसका जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है सामने से देखने वाले पर। बोन अपने ऐसे लगाना और फील करना सामने से ऐसे कि हाँ ये कॉन्वेक्स है क्या, हाँ है, तो फिर ये सही मैं पकड़ रहा हूं। उसके बाद जो लेटरल एंड होता है वो कॉनकेव होता है, ऐसे, समझ रहे हो, वो कॉनकेव होता है, आगे से देखने पर वो कॉनकेव होता है। तो अपना जो दोनों हाथ है ना उसको ऐसे करके रख लो और ऐसे होता है कि ये मीडियल एंड है, ये कॉन्वेक्स हो गया, और ये लेटरल एंड है, उसका सामने से देखने पे कॉनकेव हो गया। अगर ऐसे आप बोन पकड़ लिया तो आपने साइड डिटरमाइन कर लिया कि मीडियल एंड का एंटीरियर बॉर्डर ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आपने इसको ऐसे पलट के लगाया तो आपका मीडियल एंड तो सही आएगा, लेकिन फॉरवर्ड जो सरफेस है वो कॉनकेव बन जाएगा। तो जब आप उसको ऐसे करके लगाओगे गलती से भी तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आप ऐसे देख लेना, अरे हाँ ये इधर का आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो सामने आना चाहिए। ये 2 तरीके हैं, पता कर लिया आपने साइड डिटर्मिनेशन। अब एक पार्ट और पता करना होता है कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस, मतलब सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सुपीरियर सरफेस है, कौन सा इंफीरियर सरफेस है। तो जो इंफीरियर सरफेस होता है उसके मिड में क्या होता है, एक ग्रूव होता है। क्या होता है, एक ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब समझ लो एक गड्ढा सा, नाला टाइप, छोटा सा पतला सा नाला निकल जाए। अगर आप एक ठीक है ना, एक ग्रूव टाइप का ऐसा हो जाए, ठीक है ना, बीच में थोड़ा सा ऐसे लाइन टाइप, नाला टाइप निकाल दो अगर छोटा सा, वैसे समझ लो ग्रूव है। और फिर और जो लेटरल एंड होता है उसके इंफीरियर सरफेस में, लेटरल पार्ट के इंफीरियर सरफेस में क्या होती है, आपकी रिज होती है और एक बोनी प्रोमिनेंस होता है, मतलब उभार देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। वो देखने को मिल जाता है कहाँ पे, आपके लेटरल एंड के इंफीरियर सरफेस में। सुपीरियर सरफेस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि इंफीरियर सरफेस कौन सा है और सुपीरियर सरफेस कौन सा है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको साइड डिटरमिनेशन में काफी हेल्प करेंगे और आप आराम से इसको साइड डिटरमाइन कर लोगे बिना डरे, बिना टेंशन के। अब आते हैं अपने क्लैविकल की पिक्यूलैरिटीज के ऊपर। पिक्यूलैरिटीज मतलब कि वो पॉइंट्स जो आपके क्लैविकल को खास बनाते हैं, विशेषताएं, मतलब क्लैविकल की कुछ ऐसी विशेषताएं जो क्लैविकल को अलग बनाती है। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि इट इज अ ओनली लॉन्ग बोन विच लाई हॉरिजॉन्टल इन द बॉडी। ठीक है ना, मतलब ये तो इसकी विशेषता होगी ना कि सारी लॉन्ग बोन्स तो वर्टिकल पाई जा रही हैं, ये इकलौती है जो हॉरिजॉन्टल है, ये पहली होगी। दूसरी भी मैंने बता दी थी कि ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, मतलब कि सारी लॉन्ग बोन्स में मेडुलरी कैविटी उसके डायफाइसिस या फिर शाफ्ट में, पूरे शाफ्ट में पाई जाती है, लेकिन इसके केवल 2/3 मीडियल पार्ट में पाई जाती है मेडुलरी कैविटी। डन। दूसरी। तीसरा, ये जो क्लैविकल है ये सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस मतलब कि स्किन के नीचे पाया जा रहा है, मतलब कि आप इसको फील कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब कि ये पूरी बोन को आप ऐसे टच करके फील कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, सबक्यूटेनियस क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई मसल बेली नहीं है, आप इसको टच कर सकते हो। बाकी सारे बोन्स के ऊपर कहीं ना कहीं मसल बेली आता है,
हाँ, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्किनी है, थिन है, मेरे जैसा है, तो हाँ, कहीं न कहीं आप टच कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मसल बेली इतनी होती है कि आप उस बोन को बहुत अच्छे से फ़ील नहीं कर पाते हो। लेकिन क्लैविकल के ऊपर कोई भी मसल नहीं होती है, मसल बेली नहीं होती है, ये स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है, इसलिए आप इसको टच कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, इसलिए ये सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट स्किन के नीचे। 3 पॉइंट्स कर लिए हमने। चौथा पॉइंट्स क्या है कि ये जो बोन है, इट स्टार्ट ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, मतलब कि इट इज अ वनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, वनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारी बोन जो है वो बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, तो जो आपकी जर्म्स लेयर्स होती हैं वहां से वो क्या होती है कि पहले कार्टिलेज बनती है, फिर बोन बनती है। लेकिन ये जो क्लैविकल है, ये डायरेक्ट बोन ही बनती है, इसमें कार्टिलेज वाला पार्ट आता ही नहीं है, समझ रहे हो, ये डायरेक्ट बोन में मॉडिफाई हो जाती है। तो ये बात होगी कि ये डायरेक्ट मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, ओनली लॉन्ग बोन विच इज मॉडिफाइड फ्रॉम मेम्ब्रेन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। 4 हो गए पॉइंट्स। पांचवा है कि ये जो आपकी क्लैविकल होती है, इसका ऑसिफिकेशन जो होता है, इसका डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले स्टार्ट होता है, समझ गए। सारी बोन्स में सबसे पहले ऑसिफिकेशन अगर किसी का स्टार्ट हो रहा है तो वो है क्लैविकल का। तो ये आपकी 5वीं पिक्यूलियरिटी हो गई। डन। छठी याद कर लेना कि ये जो है इसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन। क्या होते हैं? 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये 6 पॉइंट्स में से आपको लिखना रहेगा, कोई ना कोई पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप का क्लैविकल जो होगा, आप स्पॉटिंग में जाओगे जहाँ पे क्लैविकल रखा होगा, वहाँ बोला जाएगा कि बताओ ये क्लैविकल के साइड का है, और फिर आप इसकी कुछ पिक्युलैरिटीज लिखो। तो आपको 1 या 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बहुत अच्छा समझा दिया है, आपको समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। डन। अब बात कर लेते हैं क्लैविकल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, कि मीडियल एंड जो है, जो 2/3 पार्ट है क्लैविकल का, मीडियल एंड, ये क्वाड्रेंगुलर होता है, मतलब इसमें 4 सर्फेसेस होते हैं। आगे का इंटीरियर सरफेस, पीछे का पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर का सुपीरियर सरफेस, नीचे का इंफीरियर सरफेस, और जिधर ये स्टर्नम से जाके जॉइंट बनाता है उधर का मीडियल सरफेस। डन। अब लेटरल पार्ट में आते हैं। लेटरल पार्ट में फ्लैट होता है, तो फ्लैट होता है तो चम्मच देखते हो ना, चम्मच जैसा, तो उसका एक एंटीरियर बॉर्डर होगा और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। तो 2 बॉर्डर हो गए और 2 सर्फेसेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। फ्लैट है ना, ऐसा हाथ है मेरा, फ्लैट है, तो उसका सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ये आगे का एंटीरियर बॉर्डर, ये पीछे का पोस्टीरियर बॉर्डर। तो फ्लैट सरफेसेस में ऐसे हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, जो आपका मीडियल पार्ट है उसका जो सुपीरियर सरफेस है, उसका सुपीरियर सरफेस का मीडियल पार्ट, सुपीरियर सरफेस में थोड़ा जो मीडियल होगा, सुपीरियर सरफेस में भी जो मीडियल होगा वो रफ होता है। अब जहां जहां रफ बात होगी ना, वहां वहां कोई ना कोई मसल अटैचमेंट होगी। डन। उसके बाद बात करूंगा, जो इंफीरियर सरफेस होता है मीडियल एंड का, वहां पे थोड़ा सा ओवल इंप्रेशन होता है इंफीरियरली, इंफीरियर सरफेस में मीडियली थोड़ा सा ओवल इंप्रेशन होता है। डन। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट बता देता हूँ क्योंकि बुक्स में है। और फिर अब यहाँ पे आपकी मसल की अटैचमेंट बात करेंगे हम, लिगामेंट की अटैचमेंट की बात करेंगे मीडियल पार्ट में और लेटरल पार्ट में। डन। तो अब डायरेक्ट हम वहीं पे चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कितने लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स बात कर लेते हैं। लिगामेंट्स हम शुरू करते हैं लेटरल एंड से। अब लेटरल एंड में इंफीरियर सरफेस में लिगामेंट्स हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब वेट ट्रांसमिशन का, इससे पहले जब मैंने वेट ट्रांसमिशन की बात की थी, तो मैंने बोला था कि स्कैपुला से क्लैविकल तक जो वेट ट्रांसमिशन होता है वो होता है थ्रू कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। तो ये जो कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट होता है वो स्कैपुला के कोरकोइड प्रोसेस से निकलता है, और लेटरल एंड, इधर लेटरल एंड में क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस में मैंने बोला था ना, एक रिज होती है और एक बोनी प्रोमिनेंस ट्यूबरकल होता है,
उभार सा, कोनोइड ट्यूबरकल। तो वो जो रिज है उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज, और जो उभार है, जो ट्यूबरकल है, उसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। अब ये जो रिज है और ट्यूबरकल के नाम पर ये जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो दो पार्ट्स में निकलता है। नीचे है, मान लो ये क्लैविकल है, इसके जस्ट नीचे स्कैपुला का कोरोकॉइड प्रोसेस आता है। उस कोरोकॉइड प्रोसेस से इस क्लैविकल के ऊपर, मान लो ये कोरोकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का और ये क्लैविकल है, तो इन दोनों के बीच में आएगा लिगामेंट। अब ये लिगामेंट दो बैंड के रूप में जाता है, एक रिज पे जाता है, एक ट्यूबरकल पे जाता है। तो जो रिज पे जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइड पार्ट, और जो ट्यूबरकल पे जाता है उसको बोलते हैं कोनोइड पार्ट। तो ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर एंड कोनोइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये दो लिगामेंट आते हैं कहाँ पे? लेटरल एंड के इंफीरियर सरफेस पे। कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ट्रेपेजॉइड रिज एंड कोनोइड ट्यूबरकल ऑफ क्लैविकल पे क्या आ गया? कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। काम आपका वेट ट्रांसमिशन तो कर ही रहा है। अब कौन सा लिगामेंट याद करेंगे हम? अब लिगामेंट याद करेंगे हम एक और, वो है आपका क्लैविकल के मीडियल पार्ट में। मैंने बोला था इंफीरियर सरफेस में ओवल इंप्रेशन होता है। वो ओवल इंप्रेशन जो है वहां पे आपका नीचे होती है फर्स्ट रिब। जैसे ये मेरा मीडियल पार्ट हो गया, इसके नीचे जो इंफीरियर सरफेस में ओवल इंप्रेशन होता है थोड़ा सा मीडियली जाके, उसके जस्ट नीचे होती है हमारी फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब, उस फर्स्ट रिब के कोस्टल पार्ट में, कोस्टल पार्ट में, फर्स्ट रिब के कोस्टल पार्ट में। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं जब हम रिब पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी याद कर लो बस कि रिब का जो कोस्टल पार्ट है, मतलब कि आगे जो स्टर्नम के पास में जो पार्ट है, वो जो कोस्टल पार्ट है उससे एक लिगामेंट निकलता है और वो उस ओवल इंप्रेशन पे जाके अटैच होता है क्लैविकल के। ठीक है ना? अब ये रिब हो गया, ये उसका ओवल इंप्रेशन है, तो यहां से ऐसे जाता है हमारा फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे एक क्या बनाता है? एक लिगामेंट आता है, एक लिगामेंट आता है। ये लिगामेंट को हम बोलते हैं कोस्ट्रोक्लैविकुलर लिगामेंट। क्या बोलते हैं? कोस्ट्रोक्लैविकुलर लिगामेंट। डन, दो लिगामेंट्स हो गए हमको याद। चलो अब बात करते हैं मसल अटैचमेंट की। अब देखो, मैंने ऐसे बनाया था और ऐसे बनाया था क्लैविकल को। डन, ये मीडियल एंड बोला था, ये लेटरल एंड बोला था, क्योंकि मीडियल एंड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्वेक्स होता है और लेटरल एंड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉनकेव होता है। अब ये जो एंटीरियर सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, यहां से एक मसल ओरिजिनेट होती है। मसल्स के दो पार्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, एक उसका ओरिजिन और एक उसका इंसर्शन। कहाँ से वो ओरिजिनेट कर रही है और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है। यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट होगी, इस मसल का नाम होता है पेक्टोरैलिस मेजर। क्या नाम होता है? पेक्टोरैलिस मेजर। क्या होता है? पेक्टोरैलिस मेजर। ओरिजिन हो गया हमारा पेक्टोरैलिस मेजर का, कहां से? एंटीरियर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल। एक बार फिर से बोलो, एंटीरियर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रही है पेक्टोरैलिस मेजर। और ये जो मेरा लैटरल एंड का कॉनकेव बॉर्डर है, यहां से बॉर्डर बोल रहा हूं, यहाँ पे बॉर्डर बोलना, लेटरल एंड फ्लैट होता है, ये सरफेस नहीं बोलोगे, यहाँ बॉर्डर बोलोगे। तो ये जो कॉनकेव बॉर्डर है आपका लेटरल एंड का, यहाँ पे आती है आपकी ओरिजिन। किसकी ओरिजिन? आगे ओरिजिन ही है, एक चीज याद रखना, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लैविकल के ओरिजिन ही है मसल्स की। एंटीरियरली आपके पास जो यहाँ आपकी मीडियल एंड पे एंटीरियर में आपके पास पेक्टोरैलिस मेजर का है ओरिजिन, और लेटरल एंड के एंटीरियर बॉर्डर पे आपका ओरिजिन है डेल्टोइड का। डेल्टोइड, ये जो मसल आपका यहाँ पर होता है जो आप लोग बोलते हो ना ऐसे, ये डेल्टोइड है। अब डेल्टोइड जो होती है ना, उसके 3 फाइबर्स होते हैं, तो ये आपकी एंटीरियर जो फाइबर होती है वो यहाँ पे आ जाती है लेटरल एंड के एंटीरियर बॉर्डर पे। ये जो कॉनकेव मैंने बनाया था, ये वाला पार्ट यहाँ पर,
तो यहाँ से उसके एंटीरियर फाइबर्स जो होते हैं ओरिजिनेट करते हैं डेल्टॉइड के। तो आपका समझ में आ गया आपको कि कॉन्वेक्स से पेक्टोरलिस मेजर ओरिजिन कर गई और कॉनकेव बॉर्डर ऑफ द लेटरल एंड से डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर ओरिजिनेट हो गया। डन। अब आते हैं हम पोस्टीरियरली, पीछे पीछे। आगे का बात कर लिया क्लैविकल के, अब पीछे की बात कर रहा हूं मैं। अब पीछे का बात कर रहा हूं तो लेटरल एंड पहले याद रख लो। लेटरल एंड पे पीछे जो होती है आपकी इंसर्शन होती है मसल की। कौन से मसल की इंसर्शन हो रही है? ट्रपेजियस। ट्रपेजियस कौन सी मसल होती है बताऊं? ट्रपेजियस मसल होती है आपकी यहाँ की मसल। जब आप अपने शोल्डर को ऐसे उचकाते हो, सर्ज करते हो ऊपर, तो वो हेल्प करती है आपकी ट्रपेजियस मसल। ट्रपेजियस मसल कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसे ऊपर और फिर ऐसे नीचे, बैक की ऐसे ऊपर ऐसे नीचे जाती है। बड़ी सी मसल होती है, समझे? बड़ी सी मसल होती है। तो ये जो ट्रपेजियस है पीछे वाली, वो यहाँ पे आके इंसर्ट उसका इंसर्शन है लेटरल एंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे, लेटरल एंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। डन। वहां पे आपका इंसर्शन आ गया ट्रपेजियस का। और जो मीडियल एंड का पोस्टीरियर सरफेस, याद रखना इधर क्वाड्रेंगुलर है तो इधर मीडियल में सरफेस आएगा और लेटरल में आपके बॉर्डर्स आएंगे। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है मीडियल एंड का, वहां पे एक मसल होगी, और जो सुपीरियर सरफेस है मीडियल एंड का, वहां पे एक मसल होगी। तो जो आगे वाली मसल होती है, सुपीरियर सरफेस पे जो मसल होती है, उसका नाम होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। जब आप अपना गला ऐसे, जब आप अपना गर्दन जो है ऐसे मूव करोगे या फिर ऐसे मूव करोगे, समझ रहे हो? ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे किया, तो यहाँ पे जो टेंडन देखने को मिलता है ना, यहाँ से जो टेंडन जाते हुए देखने को मिलता है ना, वो होती है आपकी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, जो आपके सुपीरियर सरफेस से निकलती हुई मेस्टॉइड प्रोसेस तक जाती है। और वो आगे होती है क्योंकि सुपीरियरली है तो वो आगे देखने को मिलती है। और उसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड के निकलती है स्टर्नोहाइवॉइड। क्या निकलती है? स्टर्नोहाइवॉइड। ठीक है ना। अब देखो जो स्टर्नोहाइवॉइड होती है, नाम में ही है स्टर्नम, तो वो मेन ओरिजिन जो होती है उसकी, वो होती है स्टर्नम से। लेकिन वो जाते जाते पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल से होके जाती है, तो कहीं ना कुछ ओरिजिन यहाँ पे भी आ जाता है। डन। तो ये आपको समझ में रहना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने सारे मसल्स पढ़ लिए हैं, हमने पता कर लिया है कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन है, हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का ओरिजिन है, हमारे पास स्टर्नोहाइवॉइड का ओरिजिन है। स्टर्नोहाइवॉइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड आगे आपका पेक्टोरलिस मेजर मीडियल एंड में हो गया। डन। लेटरल एंड में देखा जाए तो आगे कॉनकेव बॉर्डर पे आके आपका एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे आ जाएगा आपका ट्रैपेजियस की ओरिजिन। इंफीरियर सरफेस में जो ग्रूव था, उस ग्रूव में आती है इंसर्शन सबक्लेवियस की। तो ये होगी आपकी, क्योंकि उस ग्रूव का नाम ही सबक्लेवियन है, तो नाम से ही हो गया सबक्लेवियस ग्रूव। तो सबक्लेवियस मसल उसमें आके इंसर्ट होती है। डन। सारे लिगामेंट हो गए, सारे मसल्स हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, अभी तक यहाँ तक देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। हाँ, शेयर जरूर करना। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमरस के साथ।